वेलकम टू ज़ेन जी स्टोरीज। कंजूस लालाजी। एक समय की बात है, एक बहुत ही सुंदर गांव में लालाजी नाम के एक दुकानदार रहते थे। लालाजी की दुकान गांव में सबसे बड़ी थी, लेकिन उनका दिल सबसे छोटा। गांव वाले कहते थे कि लालाजी के हाथ से अगर एक पैसा भी छूट जाए तो उन्हें रात भर नींद नहीं आती है। उनकी दुकान पर जो भी ग्राहक आता, लालाजी उसे अपनी मीठी बातों में फंसा लेते, लेकिन सामान हमेशा कम तोलते। उनके तराजू में ऐसी गड़बड़ी थी कि उसका पलड़ा हमेशा लालाजी के फायदे की तरफ ही झुका रहता था। लालाजी के परिवार में उनकी एक नेक दिल पत्नी और एक छोटा बेटा था। बेचारी पत्नी उनकी कंजूसी से तंग आ चुकी थी। अगर वो घर के लिए एक नया घड़ा या कपड़े मांगती तो लालाजी मुंह बनाकर कह देते, अभी इसकी क्या जरूरत है, अगले साल देखेंगे। उनकी पत्नी हमेशा कहती, अजी सेठ जी, इतना पैसा जोड़कर कहाँ ले जाओगे, थोड़ा लोगों की मदद करो, थोड़ा दान पुण्य करो। पर लालाजी नहीं बदले। एक कड़ी धूप वाली दोपहर एक बूढ़े साधु महाराज दुकान पर आए। उनका चेहरा भूख और प्यास से कुम्हला गया था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, सेठ जी, 2 दिन से पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया, थोड़ा अनाज दे दो। लालाजी ने उन्हें झिड़क दिया और बोला, चलो चलो आगे बढ़ो, यहाँ खैरात नहीं बढ़ती, हम यहाँ धंधा करने बैठे हैं। लालाजी की पत्नी यह सब पिछले दरवाजे से देख रही थी। उसका दिल भर आया। जब लालाजी ग्राहकों में व्यस्त हुए तो उसने चुपके से साधु बाबा को बुलाया और उन्हें भरपेट गर्मा गर्म खाना खिलाया। जाते वक्त साधु ने धीरे से कहा, बेटी, तेरा भला हो, पर याद रखना, तेरे पति का ये लालच उन्हें एक दिन बहुत महंगा पड़ेगा। कुछ दिन बाद गांव में बड़ा मेला लगा। लालाजी की आंखों में चमक आ गई, आज तो खूब कमाई होगी। उन्होंने अपने उसी खराब तराजू से लोगों को ठगना शुरू कर दिया। लेकिन तभी किस्मत ने करवट बदली। उनका बेटा अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे बहुत तेज बुखार था। लालाजी की पत्नी चीखने लगी, सुनिए, इसको शहर के बड़े अस्पताल ले जाना होगा, जल्दी गाड़ी बुलाइए। लालाजी दुकान छोड़कर भागे। वो गांव के टैक्सी वाले के पास गए और नोटों की गड्डी निकालकर बोले, ये लो जितने पैसे चाहिए, बस मेरे बेटे को शहर पहुंचा दो। टैक्सी वाले ने रुखाती से कहा, सेठ जी, पिछले महीने जब मेरी बेटी बीमार थी, मैं आपके पास मदद मांगने आया था, तब आपने मुझे धक्के देकर निकाल दिया था। आज मेला है, मेरी गाड़ी बुक है, अपना पैसा अपने पास रखिए। लालाजी दूसरे और तीसरे गाड़ी वाले के पास गए, लेकिन सबने वही जवाब दिया। लालाजी के पास नोट तो बहुत थे, पर उन्हें शहर ले जाने वाला कोई नहीं था। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने जिंदगी में सिर्फ पैसा जोड़ा है, इंसान और दुआएं नहीं। हैरान परेशान लालाजी अपने बेटे को गोद में उठाकर गांव के डॉक्टर के पास भागे। डॉक्टर ने बच्चे को चेक किया और गंभीर होकर कहा, सेठ जी, इंजेक्शन तो है, पर वो आखिरी बचा है। आज सुबह ही एक गरीब किसान अपने बच्चे के इलाज के लिए मेरे पास आया है। मैंने वो दवाई उसके लिए बचा कर रखी है। मैं अपने फर्ज को आपके पैसों के लिए कैसे बेच दूं? लालाजी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें उस साधु की बात याद आई और वो तराजू भी, जिससे वो लोगों को ठगते। वो डॉक्टर के पैरों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे, डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बचा लो। मुझे आज समझ आ गया है कि इंसान की जान से बड़ा कोई पैसा नहीं होता। आप मेरे बेटे के साथ साथ उस गरीब किसान के बच्चे का भी इलाज शुरू कीजिए। उसके इलाज का सारा खर्च भी मैं ही उठाऊंगा। लालाजी की हालत देखकर डॉक्टर को तरस आया। उन्होंने बच्चे का इलाज किया और कुछ ही घंटों में वो ठीक हो गया। बेटे के ठीक होते ही लालाजी सबसे पहले अपनी दुकान पर गए और उस तराजू को उठाकर गांव की नदी में बहा दिया। कुछ दिनों में उन्होंने दुकान के बाहर एक बड़ा घड़ा ठंडे पानी का रखवाया और हर जरूरतमंद की मदद करने लगे। अब वो दुकान पर आने वाले हर बच्चे को थोड़ी सी शक्कर मुफ्त देते और गरीबों की मदद में सबसे आगे रहते। अब गांव वाले उन्हें कंजूस लालाजी नहीं, बल्कि सम्मान से लालाजी सेठ कहकर बुलाने लगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।